हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं CS मनीष सचदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं फास्ट एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही है असर्शन रीजन सीरीज, जिसको अपन पावरफुल सीरीज बोल रहे हैं, उसका ही एक आज पावरफुल चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, उस पावरफुल चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज के असर्शन रीजन थोड़े से टेक्निकल रहते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं, और इसमें क्या है कि आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस गिवन होते हैं। रेशो ये हुआ तो ऐसा क्या होगा, रेशो इंक्रीज करना है तो क्या नहीं होगा, इमेजरी सिचुएशन देते हैं आपको। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप सब डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिएगा लास्ट तक। मैं स्टार्ट करता हूं आपकी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है लिक्विडिटी रेशियोज आर यूज्ड टू असेस। अपने को बोला है लिक्विडिटी रेशियो जो यूज होते हैं वो असेस करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्लिगेशन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है बेटा। आपके टोटल दो रेशो होते हैं जो अपनों को सॉल्वेंसी पोजीशन बताते हैं। लिक्विडिटी रेशो बताता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, ओके। यहां पर अपनी बात हो रही है लिक्विडिटी रेशो की, ओके। एंड सॉल्वेंसी रेशो बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। तो ये रेशो सही है। और करंट रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो का अदर नाम है लिक्विड रेशो भी बोलते हैं अपन इसको, और क्विक रेशो भी बोलते हैं। आर टू लिक्विडिटी रेशियोज व्हिच मेजर्स द फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस इन टाइम। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, और दोनों में लिंकिंग भी आ रही है। लिंकिंग आ रही है तो अपन उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये करेक्ट रीजन भी बता रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है करंट रेशो ऑफ 2:1 इज सपोज टू बी एन आइडियल करंट रेशो। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर ये जो करंट रेशो होता है वो 2:1 रहता है हमेशा। एंड क्विक रेशो का बोला गया है आइडियल रेशो वो रहता है 1:1। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, लेकिन इन दोनों की आपस में हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में लिंकिंग नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में बोला है करंट रेशो, नीचे वाले में बोला है क्विक रेशो, तो दोनों की लिंकिंग नहीं है। हाँ, ऑल्दो करंट रेशो से क्विक रेशो रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि लिंक नहीं कर रहा है, और मैं उस ऑप्शन को लूंगा जहां पे नॉट वर्ड दिया हो। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एन आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, आइडियल करंट रेशियो जो होता है 2:1 होता है। करंट रेशियो ऑफ 2:1 इंडिकेट्स दैट करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस। वो बोलता है कि आपके डबल होने चाहिए करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज, क्योंकि कल को अगर आपसे सारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो हैं, आपसे अगर पेमेंट मांगने आ जाए तो एटलीस्ट आपके पास आपके करंट एसेट्स डबल होने चाहिए, so that if half of the amount is realized from current assets on time, the firm can still meet its current liabilities in full। बिल्कुल सही बात बोला है। और इस केस में यहाँ पे भी करंट रेशियो की बात कर रहा है, नीचे भी करंट रेशियो की बात कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, और लिंक कर रहे हैं तो मैं इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द करंट रेशियो इज दैट इट इज अ ससेप्टेबल टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप अपने अकाउंट्स को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। आगे देखते हैं रीजन क्या बोला गया। करंट रेशियो ऑफ मोर देन 1:1 कैन बी इंप्रूव्ड बाय एन इक्वल डिक्रीज इन बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड इट इज लायबल टू बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब देखना इसको कैसे अपन अफेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेजरी फिगर ले रहा हूं करंट रेशियो का। करंट रेशियो आपको यहां पर गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 लाख और 1 लाख, 2:1 रेशो है आपका। अब सपोज करना अपन ने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। अच्छा, इस अकॉर्डिंग रेशो आ रहा है 2:1। अभी देखिएगा, अब मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो मेरे करंट असेट्स भी क्या हो जाएंगे 50,000 से कम, और करंट लायबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी मेरी 50,000 से कम हो जाएगी। तो अब ऊपर आ जाएगा आपका 1,50,000, नीचे रह जाएगा 50,000। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा रेशो हो जाएगा 3:1। अगर मैं चाहूं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने शेयर होल्डर्स को अपनी बैलेंस शीट और रेशो अच्छे दिखाने के लिए करना चाहूं, तो मैं इसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको इफेक्ट कर सकता हूं। तो बिल्कुल सही बात बोला गया है कि द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द करंट रेशो इज दैट इट ससेप्टेबल टू विंडो ड्रेसिंग। वो हो सकता है,
और ये भी बिल्कुल सही बात बोली गई है, और इवन इन दोनों में लिंकिंग भी आपकी आ रही है, और लिंकिंग आ रही है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। आई होप आपको यहां पे ये समझ में आ गया होगा बेटा। जहां पर भी रेशो में ऐसा बोला जाए ये ऐसा रेशो है, अपन इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर रेशो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आप एक काम करो, सबसे बेस्ट इमेजिनरी फिगर ले लो जो आपकी इच्छा हो। मैंने इमेजिनरी फिगर ले लिया 2 लाख 1 लाख का, उसके बाद मैंने रीपेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को और मेरे पास रेशो चेंज आ गया। तो इससे क्या हो जाता है, अपना क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर रेशो के थ्रू करना चाहोगे 2:1 है, आप दिमाग में सोचोगे यार मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और उसमें गलती होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या लगे क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर करंट एसेट्स बट नॉट लिक्विड एसेट्स। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। यहां पर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स तो होते हैं लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करते टाइम करंट एसेट्स में से अपन ये दोनों चीजें माइनस कर लेते हैं, इन्वेंट्री माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस करते हैं। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स बिकॉज इट टेक्स टाइम बिफोर इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो इन्वेंट्री है बहुत ज्यादा टाइम लेती है कैश को कन्वर्ट करने में, एंड प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, जिसका आपको सिर्फ बेनिफिट ही मिलना है, इन रिटर्न फिर से आपके पास पैसा नहीं आना है। तो दोनों सही है, और दोनों सही होने के साथ साथ इन दोनों में लिंकिंग भी है, और लिंकिंग सही है तो मैं इसको नोट को तो गलत बोलूंगा, ये बी ऑप्शन सही बोलूंगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया देखिएगा, इफ करंट रेशियो इज 2:1, ओके, करंट रेशियो हम लोग को 2:1 बोला गया है। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन फॉर ₹1 लाख, अपन लोगों को बोला गया है कि आप जो है रिडम्पशन जो है कर रहे हो किसका, डिबेंचर्स का, विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन करंट रेशियो। अपन चेक कर लेते हैं कि सर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि अपन इन सब चीजों में इमेजिनरी फिगर लिया करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज, जब आपको यहां पर डिबेंचर्स बोला है और वो रिडम्पशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में, इट मींस वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए करंट लायबिलिटी है। आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी मत मान लेना, क्योंकि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोविजन मेंशन है कि डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन इन अ पर्टिकुलर ईयर और फ्रॉम द बैलेंस शीट, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज आफ्टर 12 months, इट शुड बी रिटर्न एज करंट लायबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी फिगर ले लेता हूँ, और इमेजिनरी फिगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 लाख एंड 2 लाख। मेरा रेशो है 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। ओके, मैंने ये ले लिया। अच्छा, अभी रेशो मेरा कितना है, 2:1। अब मैंने क्या कर दिया, 1 लाख का रीपेमेंट कर दिया डिबेंचर्स को रीपेमेंट करूंगा मैं, तो आप देखिएगा 1 लाख रुपए मेरा बैंक बैलेंस भी माइनस हो जाएगा और 1 लाख रुपए मेरा करंट लायबिलिटी में से भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर आ जाएगा 3 लाख और नीचे आ जाएगा 1 लाख। अगर मैं इसको रेशो कैलकुलेट करूंगा तो मेरा रेशो इंप्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि पहले था 2:1, अब हो गया 3:1, तो रेशो मेरा यहाँ पे इंप्रूव हो गया। और यहाँ पर इंप्रूव होने के लिए अपनों को बोला है, इंक्रीज बोला है, तो बिल्कुल ये मैं बोलूंगा ये करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है अपना, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे क्या बोला गया, डिबेंचर्स व्हिच आर रिडीमेबल विद इन 12 months। देखिए कंडीशन यहाँ पे गिवन है, फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट आर शोन एज करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल सही बात बोला है कि आप लोगों के 12 months के विद इन जो भी आपको पेमेंट करना है या बैलेंस शीट से, तो आपका वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। As such, redemption of debenture reduce both current assets as well as current liabilities, resulting in increase in current ratio। बिल्कुल सही बात बोली, जो अपन ने अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है, इमेजिनरी सिचुएशन करी है, उसी को इसने रीजन में एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन किया है तो ये दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, और दोनों के दोनों करेक्ट है। तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लूंगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले। बेटा क्वेश्चंस या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि वो बहुत इजी बन जाए, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट्स आपको रिमेंबरिंग में बहुत इजी रहते हैं। आपने टफ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे तो उसकी रिमेंबरिंग भी बहुत टफ रहती है। तो ट्राई टू मेक द थिंग्स वेरी इजियर। नेक्स्ट, अब क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, करंट रेशियो है 1.5:1। ओके, 1.5:1 है। अब मैं ना इधर ले लेता हूं, करंट रेशियो मेरा 1.5:1 है, तो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं, और वो फिगर में ले रहा हूं यहाँ पर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। क्यों? क्योंकि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस अकॉर्डिंग रेशियो मेरा आ रहा है कितना, 1.5:1। परचेज ऑफ लूज टूल फॉर कैश विल नॉट रिड्यूस द करंट रेशियो। अपन ने परचेज किया लूज टूल, ओके,
बिकॉज वन करंट एसेट्स कैश इज रिप्लेस्ड बाय अनदर करंट एसेट्स लूज टूल। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप जब भी करंट रेशो निकालते हैं तो लूज टूल्स को एक्सक्लूड करते हो। मतलब इन्वेंट्री में जब भी आप कंसीडर करते हो, अगर आपको क्वेश्चंस में लूज टूल गिवन है तो आप उसको कंसीडर नहीं करते हो, उसको वहां से उसमें से हटा देते हो। तो यहां पर जब मैं करंट रेशो की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कैश ही रिड्यूस होगा। सपोज करना अगर मैंने यहाँ पे 50,000 के परचेस किए तो 50,000 से मेरा कैश रिड्यूस हो गया, और कैश रिड्यूस होकर ऊपर भी आ गया 1 लाख, नीचे भी आ गया 1 लाख, मेरा रेशो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी कोई करंट लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। ओके, तो फर्स्ट वाला गलत है। परचेज ऑफ लूज टूल विल रिड्यूस द करंट रेशो। देखो रिड्यूस हो गया, यहां पर पहले 1:5 था और यहां पर हो गया आपका 1:1। टूल्स बिकॉज लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। बिल्कुल सही बात बोली, अपन ने भी लूज टूल्स को नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिनरी फिगर लिया, और ये इमेजिनरी अपनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को, कि मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा? यहाँ पर माइनस हो गया होगा। ओके, तो इसमें लिंकिंग कोई बात ही नहीं। अब इसमें अपनों को वही सिलेक्ट करना है जिसमें रीजन करेक्ट है, और आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओनली आर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? इफ करंट रेशियो इज 2:1। अब 2:1 में फिर से इमेजिनरी सिचुएशन ले रहा हूं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ले लो यहां पर 4 लाख और 2 लाख। ओके बेटा, थोड़ा सा रेशो मतलब बड़े अमाउंट का लेना, रीजन भी क्या है? यहाँ पे 1 लाख रुपीज दे रखा है, आपने 2:1 ले लिया तो नीचे 0 हो जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोशिश करना इमेजिनरी फिगर में भी ऐसे लो ताकि आप लोगों के लिए थोड़े से अप्रोप्रिएटेड रहे। अब बोला गया परचेज ऑफ गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट विल रिड्यूस द करंट रेशियो। अब देखते हैं, अपन परचेस कर रहे हैं गुड्स को। अच्छा, गुड्स आप परचेस करोगे अगर क्रेडिट पर, तो सबसे पहले एक तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। यहाँ पर एक तो आपका क्या इंक्रीज हो गया? स्टॉक इंक्रीज हो गया 1 लाख से, और एक इंक्रीज, पहले रेशो में लिख देता हूं, 2:1 था अपना, ये 2:1 में लिख लिया, और आप लोगों का 1 लाख से यहां पर क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। अच्छा, रिजल्टेंट अमाउंट आपके पास यहां पर क्या आ गया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। ओके, आपके पास यहां पे क्या आ गया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड आपके पास आएगा 3 लाख 5 6 7 1.76 अराउंड आएगा ना बेटा। मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आंसर। तो आपका आंसर आएगा 1.76:1। अब यहाँ पे क्या बोला गया है अपनों को कि सर 8th वाले में आपका रेशो जो है रिड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात बोली, रेशो रिड्यूस होगा क्योंकि पहले 2:1 था, अब 1.7:1 हो गया, तो रेशो रिड्यूस हो गया। तो आपका असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या बोला गया? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बोथ करंट असेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज। वो बोल रहा है आपकी दोनों चीजें बढ़ेंगी बाय द सेम अमाउंट, दस करंट रेशो विल इंप्रूव। सर यहाँ पे इंप्रूव की तो कोई बात ही नहीं आ रही। ऊपर तक लाइन सही थी, लेकिन नीचे इसने बिल्कुल ही क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। उसने बोल दिया इंप्रूव हो रहा है, आपने खुद ने प्रूव किया। वो देखिए, आपने बताया मुझे कि रेशो जो है रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्या था? पहले इंक्रीज था। तो ये जो रीजन है बिल्कुल गलत थे। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए इज करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रखा है आप लोगों को? देखना, इफ करंट रेशियो इज 2:1। ओके, अब आप लोगों को करंट रेशियो दे रखा है 2:1। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, 4 लाख और 1 लाख का। ओके, यहां पे 4 लाख और नीचे 1 लाख। रेशियो, सॉरी 1 लाख नहीं, 2 लाख लेना पड़ेगा मुझे। क्योंकि 2:1 तभी होगा। ये हो गया अपना 2:1। ओके, अब बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर विल इंप्रूव द रेशियो। अपनों को क्या बोला गया है? अपन ने बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया। किसको कर दिया? क्रेडिटर को। अच्छा, अब अगर आप बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर रहे हो, एंडोर्स करना मतलब होता है ट्रांसफर करना। सपोज आपके पास 1 लाख के बिल रिसीवेबल थे, आपने 1 लाख रुपए यहां से बिल रिसीवेबल हटा दिए, और आपने वो किसको दे दिया? क्रेडिटर को दे दिया। अच्छा, क्रेडिटर को दोगे तो बट ऑब्वियस से आपकी करंट लायबिलिटी भी क्या होगी? रिड्यूस होगी। ये भी मैंने क्या कर दी? रिड्यूस कर दी। और रिड्यूस करने के बाद ऊपर बच गया मेरे पास 3 लाख, नीचे बच गया मेरे पास 1 लाख। रेशो हो गया 3:1 विच इज इंप्रूव्ड। और यहां पे भी क्या बोला गया? इंप्रूव। तो मैं यहां पे इसको बोलूंगा करेक्ट। ये बिल्कुल सही बोला गया। अब आगे देखते हैं। करंट रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज बोथ करंट असेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज आर डिक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली है, और दोनों की लिंकिंग भी मैच हो रही है। लिंकिंग मैच हो रही है तो नोट वाले को नहीं ले सकता, मैं ऑप्शन नंबर लूंगा बी को। देखिए, आप जब भी इमेजिनरी फिगर ले क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। आपको जो क्वेश्चन सोल्व करते हो वो का वही अगला आने वाला रीजन बोलता है।
और उस दिन के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्विक रेशियो इज 0.8:1, आप लोगों को क्विक रेशियो दे रखा है 0.8:1। अगर आपको पता हो तो बेटा क्विक रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है 0.8:1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास अराउंड रहा होगा ऊपर 80,000 और नीचे रहा होगा 1 लाख। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आएगा 0.8:1। कैश पे टू ट्रेड रिसीवेबल विल इंक्रीज द क्विक रेशियो। अपन ने कैश पे कर दिया, किसको पे कर दिया? ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे दे रखा है ट्रेड पेबल्स। अब सपोज करना मैं यहाँ पर कुछ अमाउंट का क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि मैं कितने अमाउंट का पेमेंट कर रहा हूँ। आप कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लीजिए जो आपको सुटेबल लगता हो, चाहे 10,000, 20,000, 30,000, वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। आपको लगता है कि सर नहीं हमको तो ये दिक्कत आ रही है, आप रेशो थोड़ा सा इसमें चेंज करो, आप ऊपर कर लो 160, नीचे कर लो 2 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर अल्टीमेटली क्या आना है, सेम ही आना है। तो मैं मानता हूं कि मैंने कैश पे किया ट्रेड पेबल्स को, तो सपोज करिएगा ऊपर भी हो गया -40, 40,000 से मैं माइनस कर रहा हूँ, नीचे भी माइनस कर रहा हूँ मैं 40,000 से। तो अल्टीमेटली यहां पर ऊपर आ गया मेरे पास 40,000, नीचे आ गया 60,000। ओके, ऊपर आ गया 40,000, नीचे आ गया मेरे पास क्या 60,000। अब यहां पर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगा अराउंड 1.5:1। देखिए 1.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 1.5:1 रेशियो हो जाएगा। नो सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, वेट, यहां पर रेशियो आपका हो जाएगा देखिए, अगर आपको यहां पर दिक्कत आ रही है निकालने में कि सर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 4/6 है। अच्छा 4/6 को आप जब सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2/3, और 2/3 देखिए अब इसको सोल्व कर दिया अपन ने, 2/3 को सोल्व करना ज्यादा इजी है। अब यहां पर इस स्टेप पर आने के बाद आप क्या करो, ये सब कुछ कट गया, ये से कट गया और अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सोल्व करना है तो ऊपर लगा तो 0, यहां पे आ जाएगा 0.31 टाइम और ये आ जाएगा 67। ओके, तो आपका जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 0.67:1। ओके, अब आप देखिए कंपेयर कीजिए कि पहले आपका रेशो था 0.8:1, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका रेशो था 0.8:1 और अब हो गया आप लोगों का 0.67:1। ओके, तो यहां पर रेशो हो रहा है आपका डिक्रीज, लेकिन इसने बोला गया है कि आपका रेशो क्या होगा, इंक्रीज। तो ये जो असर्शन है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपके लिए रॉन्ग है। ओके, अब पढ़ते अपन रीजन। क्विक रेशियो विल रिड्यूस बिकॉज, क्विक रेशियो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज बोथ लिक्विड एसिड्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बिल्कुल सही बात बोली, यहां पर सर रिड्यूस हो रहा है और मैंने आपको ये रिड्यूस होने की चीज ऑलरेडी यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये रिड्यूस हो रहा है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, आप चेक कर सकते हो। पहले 0.8:1 था और अब 0.67:1 हो गया। तो ये बिल्कुल सही है और मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें ए गलत है और आर करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, वो ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स अपन ने अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, अपन करते हैं आगे स्टार्ट। आगे क्या बोला गया है, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिक्विड रेशियो इज कंसिडर मोर डिपेंडेबल देन करंट रेशियो। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, लिक्विड रेशियो को अपन ज्यादा अच्छे से प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू करंट रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो काफी बार मैनिपुलेट हो सकता है। कैसे मैनिपुलेट हो सकता है, जैसे स्टॉक की बात करो, करंट रेशियो में आपका स्टॉक भी इंक्लूड होता है, तो स्टॉक को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसकी प्राइसेस चेंज कर सकते हो, प्राइसेस चेंज करके उसको मैनिपुलेशन किया जा सकता है। लेकिन क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो में ऐसी चीजें करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, लिक्विड रेशियो इज मोर डिपेंडेबल बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली एंड रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना, और इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूड। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी किसके लिए बोला गया, इन्वेंट्री, है ना, और इन्वेंट्री जो है बहुत ज्यादा टाइम लेती है कन्वर्टेड इनटू कैश में, और कन्वर्टेड इनटू कैश में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो आप लोगों का लिक्विड रेशियो ज्यादा आपके लिए डिपेंडेबल है और अच्छा है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, दोनों की दोनों लिंकिंग बता रहे हैं, और लिंकिंग बता रहे हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ले लूंगा मैं बी, both A and R are true and R is the correct explanation of A। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12, if current ratio is 2:1 and liquid ratio is 1.2:1। ओके, दो रेशियो गिवन है अपनों को,
परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इन डिक्लाइन इन बोथ करंट एज वेल एज लिक्विड रेशियो। अब देखते हैं अपन क्या हो सकता है इसमें। अगर वो बोल रहा है करंट रेशियो की बात, तो करंट रेशियो में मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। ओके, या एक काम करते हैं ना अपन, जो ये फिगर्स दे रखे हैं उस, चलो इसको भी दिलोगे तो आपका आ जाएगा। तो ये रेशियो आ रहा है आपका 2:1, है ना। अब सपोज करना मैंने परचेज ऑफ गुड्स किया ऑन क्रेडिट। अच्छा, गुड्स आपने परचेस कर लिया क्रेडिट पर, फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेस किया क्रेडिट पर और ऊपर आपका आ गया प्लस 1 लाख और नीचे मेरी लायबिलिटी भी कितने से बन गई 1 लाख से। ऊपर आ गया 5 लाख, नीचे आ गया 3 लाख। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने फिर से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.67:1। ओके, यहां पर आपका रेशो क्या हो रहा है 2:1 से यहां पर रिड्यूस हो रहा है रेशो 1.67 पर। क्यों? क्योंकि पहले रेशो आपका क्या था 2:1 और अब हो गया आपका 1.6:1। अब अपन बात करते हैं क्विक रेशो की। क्विक रेशो में मैं एग्जांपल लूंगा, जस्ट डबल कर दूंगा मैं इसका 1.2 का, तो हो जाएगा 2,40,000 और नीचे आ जाएगा 2 लाख। ओके, जब आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 1.2:1 ही आएगा। अब बोला है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन बोथ करंट रेशो एज वेल एज लिक्विड रेशो। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, देखो अपन ने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। अच्छा, क्रेडिट पर अगर परचेज कर रहे हो तो आपके करंट असेट्स में वो चीज बढ़ रही है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको क्विक रेशो को यहां पर सॉल्व करते टाइम क्विक असेट्स में से इन्वेंट्री अपन माइनस करते हैं। अच्छा, आपने गुड्स परचेज किया तो ये चीज तो वैसे ही आप माइनस कर दोगे, उसको तो लोगे ही नहीं और उसको कंसीडर करोगे ही नहीं। इसका रीजन देखिए एक बार, फिर मैं फिर से इस पे आता हूं। बोथ करंट एज वेल एज लिक्विड रेशो विल डिक्लाइन। क्या बोला गया है? बोथ करंट रेशो एज वेल एज, दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे। करंट रेशो विल डिक्लाइन बिकॉज देयर इज एन इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। लिक्विड रेशो विल आल्सो डिक्रीज बिकॉज लिक्विड एसेट्स रिमेन अनचेंज्ड। देखो यहां पे अनचेंज आ गया, क्यों? क्योंकि आप लोगों का यहां पर स्टॉक को आप कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि परचेस कर लिया, आप परचेस कर लिया तो आपने उसको करंट रेशो में कर लिया है। Whereas current liabilities will increase। करंट liabilities क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके बढ़ा दिए क्रेडिटर्स 1 लाख से और 1 लाख से क्रेडिटर बढ़ा दूंगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 2,40,000, नीचे आ जाएगा 3 लाख और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8:1, जो कि पहले वाले रेशियो से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पहले था 1.2:1 और अब हो गया 0.8:1। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए दोनों में, यहां पर आपके दोनों में रेशो हो रहे हैं रिड्यूस। यहां पर आपको रीजन भी सही बोला है और लिंकिंग भी सही बोली है, तो मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें दोनों आ रहा हो। तो इसमें आ रहा है नॉट और बी में आ रहा है सही। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते अपन आगे नेक्स्ट 13th की तरफ। 13th क्या बोला गया है? इफ करंट रेशो इज 2:1, ओके, लिक्विड रेशो इज 1.2:1। सेम चीज बोली गई है पहले जैसी। अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहती है। करंट रेशो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख तो नहीं ले सकता, मेरे को ज्यादा लेना पड़ेगा 4 लाख। यहाँ पे ले लिया मैंने 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। ओके, 4 लाख और 2 लाख क्यों लिया? ताकि रेशो भी सेम है और अमाउंट भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 2 लाख और 1 लाख से तो वैसे ही अपना वो गिवन है। ओके, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख for ₹1,80,000 on credit will result in decrease in both the current as well as liquid ratio। अब देख लेते हैं अपन क्या है। आपने गुड्स बेचा, अच्छा गुड्स आपने बेचा है कितने का, कॉस्टिंग कितनी है 2 लाख की, है ना, और आपने बेचा है उसको कितने में 1,80,000 में ऑन क्रेडिट। ओके, आपने क्या किया, सेल किया गुड्स, है ना, विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन बोथ द करंट एज वेल एज लिक्विड रेशो। अब देखिए सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूं कॉस्टिंग की 2 लाख की, तो मेरा 2 लाख से इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा। ओके, 2 लाख से मेरी क्या हो गई, इन्वेंट्री खत्म हो गई। अब उसके बाद अपन ने उसको 1,80,000 बेचा, तो आप जो अल्टीमेटली अपने डेटर से पैसे मांगोगे, तो वो डेटर से पैसे कितने मांगोगे, 1,80,000। यहां पे डेटर से क्या मांगोगे आप, 1,80,000 मांगोगे। तो जब फाइनली मैं चेक करूंगा, इससे मेरी कोई भी करंट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा 2.1:1। आंसर आ जाएगा आपका 2.1:1। पहले रेशो था 2:1 और अब हो गया 2.1:1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, डिक्लाइन बोला गया है।
तो अब इस केस में आप इसको सॉल्व ही मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे, चाहे इंक्रीज आ रहा हो चाहे डिक्रीज आ रहा हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, डिक्लाइन होना है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है, आपका रेशो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ये जो असर्शन है वो बिल्कुल का क्या हो गया, आप लोगों का यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट, करंट रेशो विल डिक्लाइन बिकॉज वन करंट असेट्स डेटर हैज इंक्रीज बाय 180 whereas another करंट इन्वेंटरी हैज डिक्रीज। देखो, एक तो डिक्रीज हो रहा है 2 लाख से, अपन ने भी 2 लाख से डिक्रीज किया, एक इंक्रीज हो रहा है 1,80,000 से, अपन ने भी 1 लाख से इंक्रीज कर दिया। लिक्विड रेशो विल इंप्रूव बिकॉज लिक्विड असेट्स हैव इंक्रीज whereas करंट लायबिलिटीज रिमेन्स अनस्टेंड। बिल्कुल सही बात बोला गया है इसमें। तो 13 वाले में आपको बोला गया है पहला वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ यही देखिए इमेजिनरी फिगर लेके अपन उसको आगे कैसे अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नाउ 14 डेट इक्विटी रेशो आ गया ना। डेट इक्विटी रेशो मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहा है। डेट इक्विटी रेशो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स, इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेट इक्विटी रेशो है वो क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी, एंड अदर नेम ऑफ इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड्स। आप उसको शेयर होल्डर फंड बोलो या फिर इक्विटी बोलो, ओके, या फिर ओनर्स फंड बोलो, दोनों बातें, तीनों बातें एक ही है। डेट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेट असेसेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बिल्कुल सही बात बोला गया। हायर द डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस are provided by the long term lenders which is an indication of risky financial position। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ज्यादा अगर रेशो आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपने मार्केट से पैसा बहुत ज्यादा बोरो कर रखा है और वो रिस्की पोजीशन पर है। ऊपर भी डेट इक्विटी रेशो की बात कर रहा है, नीचे भी डेट इक्विटी रेशो की बात कर रहा है, तो दोनों में लिंकिंग भी आ रही है, दोनों में लिंकिंग भी आ रही है, तो मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जहां पे नॉट वर्ड नहीं दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अब जल्दी से बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 वाला क्या बोला गया आप लोगों को, प्रोप्राइटर रेशियो मेजर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। बिल्कुल सही बात बोला है। प्रोप्राइटर मतलब होता है शेयर होल्डर, और प्रोप्राइटर रेशियो को आप लोग कंसीडर कैसे करोगे, उसमें चेक करते हो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और प्रोप्राइटरी फंड को आप हमेशा किससे कंपेयर करते हो, टोटल असेट्स से। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नहीं सर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ना वो आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो यहां पर इस केस में ए तो सही, असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन गलत है, तो मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें सिर्फ ए करेक्ट आ रहा हो, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओनली ए इज करेक्ट। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और जल्दी से क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा। इफ प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.6:1, आपको प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है कितना, 0.6:1। डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 2:1। ओके, अब आगे क्या बोला गया, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर। अपन ने क्या कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब डिबेंचर तो आपका क्या है, डेट है, और प्रेफरेंस शेयर तो आपका किसका पार्ट है, इक्विटी का। इट मींस आपका डेट हो जाएगा कम और इक्विटी बढ़ जाएगा। आगे क्या बोला गया, विल इंक्रीज द प्रोप्राइटरी। आपको क्या बोल रहा है, आप लोगों को प्रोप्राइटरी रेशियो भी बढ़ जाएगा एज वेल एज डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ जाएगा। पर चेक कर लेते हैं क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में यहां पे मैं ले रहा हूं, अपने पास 0.6:1 गिवन है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो में अमाउंट ले लेता हूं मैं 60,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके, अब यहां पे मेरे ये रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे नेट एसेट्स को और ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोप्राइटरी फंड को, आपके शेयर होल्डर फंड को। अब यहां पर इन दोनों की अगर बात करूं मैं, तो मेरे नीचे एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, मेरा ऊपर वाले प्रोप्राइटरी फंड में आएगा। तो सपोज करना मैंने 40,000 से प्रेफरेंस शेयर बढ़ा दिए, और प्रेफरेंस शेयर मैंने जैसे ही बढ़ाए तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 लाख, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ गया, 1 लाख। रेशो आपका हो गया 1:1। अब आप देखिए, चेक कीजिए, पहले जो आपका रेशो था वो था 0.6:1, अब कौन सा हो गया, 1:1। ये रेशो क्या हो गया, इंप्रूव। अच्छा, यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा पहले कि डेट इक्विटी रेशो भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो डेट इक्विटी रेशो भी देख लेते हैं अपन, डेट इक्विटी। अच्छा, डेट इक्विटी रेशो 2:1 है, तो डेट ले लेता हूं मैं 2 लाख, नीचे इक्विटी ले ली मैंने 1 लाख। अपन सेम अमाउंट ले लेते हैं फिर से, है ना, 40,000, या आप जो चाहो 50,000 ले लो, ताकि 50,000 आपके लिए थोड़ा सा फीजेबल हो जाएगा।
सपोज करना 50,000 के मैंने प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर दिए, तो ऊपर डिबेंचर माइनस हो गए, नीचे मेरे डिबेंचर्स क्या हो गए प्लस। ओके, क्योंकि डेट ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे इक्विटी कर रहा है, इक्विटी कर रहा है तो मेरे प्रेफरेंस शेयर 50,000 से बढ़ गए। तो आप देखिए यहां पर बन गया आपका 1,50,000, नीचे भी आ गया क्या क्या 1,50,000। अब मैं रेशो देखता हूं क्या बोला गया आप लोगों को, रेशो में बोला गया है 1:1। अब देखिएगा यहां पर 1:1 आ रहा है और यहां पे क्या बोला गया है 2:1। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है विल इंक्रीज द प्रोप्राइटरी रेशो एज वेल एज डेट इक्विटी रेशो। इसने सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ाया है सर? प्रोप्राइटरी रेशो को इंक्रीज किया है, इसने डेट इक्विटी रेशो को क्या किया है? रिड्यूस किया है। रीजन देखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो विल इंक्रीज, सही बात बोलिए, प्रोप्राइटरी रेशो इंक्रीज होगा बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड, बट डेट इक्विटी रेशो विल डिक्रीज। देखो, बट डेट इक्विटी रेशो विल डिक्रीज। अब आपको आगे नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट मैं पूरा पढ़ूंगा। बिकॉज द लॉन्ग टर्म डेट्स आर डिक्रीज एंड शेयर होल्डर फंड्स आर इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। बिल्कुल सही बात बोली। तो इसमें आपका असर्शन है रॉन्ग, रीजन है करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जिसमें बोथ ओनली आर इज करेक्ट। रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? इफ प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.6:1, वापिस से प्रोप्राइटरी रेशियो की बात कर रहा है, डेट इक्विटी रेशियो बात कर रहा है 2.2:1 की। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सेल ऑफ फिक्स असेट्स कॉस्टिंग ₹5 लाख, कॉस्टिंग थी 5 लाख, आपने बेच दिया 4 लाख में। अब आप देखिए बेटा, यहां पर जो आपको 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ है, ओके, यहां पर जो आपका 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ है वो अल्टीमेटली आपका रिड्यूस करेगा शेयर होल्डर फंड। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है क्या? रिजर्व सरप्लस, और रिजर्व सरप्लस इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो। ओके, विल डिक्रीज द प्रोप्राइटरी एज वेल एज डेट इक्विटी रेशियो। अपन चेक कर लेते हैं कि क्या सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, देखो बड़ा अमाउंट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 लाख और 10 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 6 लाख और ये 100,000, 10,000 लाख और 10 लाख। ये मेरा रेशियो क्या बता रहा है? 0.6:1। ओके, अब अपने को क्या करना है? सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आपने फिक्स असेट्स बेच दिया। अच्छा, असेट्स बेच दिया तो आपका असेट्स चेंज होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो में यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है आप लोगों का वो क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स। मैंने यहाँ पे आपका ब्रैकेट में रेशियो भी लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब बताइए टोटल असेट्स तो मेरे कितने से रिड्यूस हो गए? 5 लाख से, तो नीचे 5 लाख माइनस हो गया। ओके, अब बढ़ते अपन देखते हैं। और ऊपर जो है आपका क्या है? प्रोप्राइटरी फंड। अच्छा, प्रोप्राइटरी फंड जो है मेरा कितने से रिड्यूस होगा? 1 लाख से। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का लॉस भी है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर भी 5 लाख आ जाएगा, नीचे भी 5 लाख आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:1। अब आप देखिए यहां पर आ रहा है 1:1, पहले था 0.6:1। तो यहां पे बोल रहा है रेशियो इंक्रीज हो गया, लेकिन इसने क्या बोला हमको? भैया ने बोला है, इन क्वेश्चन वाले भैया ने क्या बोला है कि सर डिक्रीज द प्रोप्राइटरी एज वेल एज डेट इक्विटी रेशियो। अपने को पता चल गया ना, एक ही चीज गलत है तो फिर से दूसरी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है। तो ये असर्शन क्या है आपका? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं, रीजन में क्या बोला है? प्रोप्राइटरी रेशियो विल डिक्रीज बिकॉज शेयर होल्डर फंड हैव डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ लॉस। बिल्कुल सही बात बोलिए, आपका लॉस के अमाउंट से शेयर होल्डर फंड डिक्रीज हो जाएगा, बट डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स रिमेन अनचेंज्ड बट द शेयर होल्डर फंड्स हैव डिक्रीज। बिल्कुल सही बात बोली है। तो सर यहां पर भी आपका रीजन आर करेक्ट है और असर्शन बिल्कुल गलत है। तो आप सबको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? हार नहीं माननी है, अभी भी एनर्जेटिक रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो प्लीज आप लोग एनर्जी से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? अ लो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। आप लोगों को बोल रहा है रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि टोटल असेट्स टू डेट रेशियो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास टोटल असेट्स अगर कंपेयर किए जाए डेट से कंपेयर में, तो जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है टोटल असेट्स अपॉन डेट। अब सपोज कीजिएगा आपका रेशियो आ रहा है 2:1। व्हाट डज इट मीन? कि आपके असेट्स ट्वाइस हैं आपके डेट के कंपेयर में। अगर यही रेशियो आपका 5:1 आ जाएगा
तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये 5:1 आपको शो करेगा आपकी साउंडनेस ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अ लो टोटल डेट टू असेट्स, लो assets to debt ratio implies the use of higher debts in financing assets of the business, hence it indicates the risky financial position। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, यहां पर तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो सरकार ये भी सही, ये भी सही, दोनों की लिंकिंग भी सही और लिंकिंग भी सही, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया? एक्टिविटी रेशियो इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंटरी आर बीइंग यूज्ड बाय द फर्म। बिल्कुल सही बात बोला गया। एक्टिविटी रेशियो फर्म सॉरी कंपनी की एक्टिविटीज को डिनोट करता है और एक्टिविटीज में आपकी इन्वेंटरी भी इंक्लूड होती है, वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड होती है। आप उनको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो वो आपको कौन बताता है? एक्टिविटी रेशियो। रीजन देखते हैं। एक्टिविटी रेशियो दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो and working capital turnover ratio indicates how efficiently working capital inventory were used during the year। बिल्कुल सही बात बोली गई। आपको यहाँ पर देख लेना सारे के सारे एक्टिविटी रेशियो के पार्ट्स दे दिए हैं और बोला गया कि इनको आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोनों सही है, दोनों की लिंकिंग भी सही है। तो सर आंसर हो गया आपका बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया? व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे क्या बात की है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या बोल रहा है कि आप इनको ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट नहीं करोगे, है ना। यहां पे क्या बोला है? ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट नहीं करोगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज इफ इट इज डिडक्टेड देन ट्रेड रिसीवेबल विल रिड्यूस, which will give a higher trade receivable turnover ratio and which give a false impression that the trade receivable are being collected quickly। आप लोगों का कोई भी प्रोविजन है, कुछ भी है, ट्रेड रिसीवेबल में से आपको रिड्यूस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना चाहो, आपने सपोज करना प्रोविजन बहुत ज्यादा बना दिया और बहुत ज्यादा बना के आपने, अगर आपको कंपनी से परमिट करता है कि माइनस करो, सपोज करना आपने माइनस भी कर लिया, तो माइनस करने के बाद कोई भी कंपनी अपने रेशो को अच्छा दिखाने के लिए या बेकार दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए ये दोनों क्या है आपके? करेक्ट है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है और अपन लिंकिंग भी बता रहा है। तो ऑप्शन में इसमें कौन सा सिलेक्ट करूंगा जिसमें दोनों को सही बता रहा हूं? तो आंसर हो गया बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 21? ऑपरेटिंग रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर ऑपरेटिंग रेशियो जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कैसी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है बिजनेस की, आप कितना अच्छे से बिजनेस को रन कर पा रहे हो। ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात बोला गया। लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो द बेटर इज द, बिकॉज इट मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस। कोई भी बिजनेस हो उसमें आप जितनी ज्यादा बोलते हैं ना कॉस्टिंग कम करोगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर ये सही बात बोला गया है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस होगी तभी आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो यहां पर दोनों के दोनों सही है और दोनों के दोनों लिंकिंग बता रहे हैं। तो यहां पे मैं इसको करेक्ट करूंगा किसको? बी को, क्योंकि ए वाले में देखा है आपको नॉट। आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा, आपको पेशेंसली सुन रहे होंगे। ओके अब बढ़ते अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।